गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 17 सितंबर के एक्सप्लेन्ड पेज को। देखिए, आज का जो पूरा पेज है, ये पूरा का पूरा पेज जो है वो चीताज़ को लेके है। भारत के अंदर दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को कि चीता को वापस से यहाँ पे आप कह सकते हैं लाने की बात करी जा रही है। नमीबिया से, साउथ अफ्रीका से जो चीताज़ वगैरह हैं, जो टाइगर हो गए, लायन हो गए, जैगवार, इन सबको भारत में लाया जाएगा। और जो पॉपुलेशन है भारत में चीता की, उसे बढ़ाने की बात करी जा रही है। पूरे पेपर में यही सब डिस्कस करा गया है। पहले डिस्कस करा गया है कि कितनी सारी जो कैट्स, मतलब कि जो इस वाले स्पीसीज़ की अलग अलग टाइप्स हैं, उनके बारे में बताया गया। फिर डिस्कस करा गया है कि आखिर किस तरीके से जो इनका ये मिशन है जिससे ये लोग पॉपुलेशन बढ़ाने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करा गया है। एंड देन दोस्तों ये डिस्कस करा गया है कि आखिर किस तरीके से चीता जो थे वो एक्सटेंड हुए थे भारत से, और किस तरीके से हम लोग उन्हें भारत में वापस से यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उनकी बढ़ाने वाले हैं। एंड लास्ट दोस्तों एक आर्टिकल है जो कि आपको पता होगा, अभी पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड आया था उसको लेके कि व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस। हम लोग इन सभी को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। आप लोग बने रहिएगा, और कोई डाउट वगैरह होता है तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं स्टार्ट करूँ से पहले बता दूँ कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस बढ़िया चल रही है। 0% EMI पे आपको यहाँ पे कोर्सेज बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। 18 सितंबर को UPSC CSC कॉम्बैक्ट होने वाला है। आप लोग जाके यहाँ पे खुद को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही आपके डाउट सेशन है, आप लोग डेट देख लीजिए। इस दिन आपके जो सब्जेक्ट वाइज हैं ऐसे आपके डाउट रहने वाले हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं। देखिए, अब तक दोस्तों हम लोग 7 तरीके की जो कैट्स हैं इन्हें जानते हैं, ओके, जिसमें होगी आपकी टाइगर, लायन, जैगवार, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आप कह सकते हैं पूमा वाली जो है वो, जिसे हम लोग कहते हैं कोगार, और फिर आपकी चीता जिसे हम लोग कहते हैं एकिनॉक्स जेबेटस। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि सबसे खतरनाक से लेके एकदम असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, बहुत ज़्यादा खतरनाक लेते हुए। ओके, फिर हम लोग नीचे नीचे जाते रहेंगे। सबसे पहले आता है आपका टाइगर। टाइगर का वजन बताया जाता है 75 से 300 kg और एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आता है। देखिए, जिम कॉर्बेट, आपको बता दूं मैं कि बहुत महान इंसान रहे, उन्होंने बोला कि लार्जली हर्टेड जेंटलमैन विथ बाउंडलेस करेज, इसकी यहाँ पे उन्होंने डिफिनीशन दी थी बेसिकली। और ये जो आप कह सकते हैं जो कैट वगैरह हैं, ये वाले जो टाइगर्स हैं दोस्तों, ये मैं बताऊं आपको मोस्टली एशियंट आप कह सकते हैं रहे थे, मतलब कि जो अपनी टेरिटोरियल टारगेट को लेके ये लोग बहुत ज़्यादा प्रचलित थे पुराने ज़माने में। ओके, एक और बात दोस्तों बता दूं मैं आपको, इनकी जो रेंज है वो है सवेरियन टाइगर से लेके सुंदरबन डेल्टा तक, और ये नेशनल एनिमल हैं इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया, साउथ कोरिया के। लायन की बात करें, लायन का जो वजन है वो 100 से 250 kg तक रहा, और ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। ये नेटिव दोस्तों अफ्रीका और एशिया के। जो लायन है वो मोस्ट सोशल कैट है, और साथ ही दोस्तों इनके जो ग्रुप हैं जिनके लोग प्राइड्स कहते हैं उनमें ये लोग रहते हैं बेसिकली। ओके, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो टाइगर जो लायन है दोस्तों बेसिकली ये बहुत ज़्यादा रिकग्नाइजेबल है एज अ एनिमल सिम्बल्स को लेके, जैसे कि पिलर हो गया अशोक का टू द मेन एंट्रेंस ऑफ बंकिंगम पैलेस, जो कि आपका लोगो है MGM का। तो आप कह सकते हैं इन तक जगहों में लायन का यूज़ किया जाता है। जैगवार की बात करें तो 50 से 110 kg तक है, और नियरली थ्रेटेंड में ये आता है, और लार्जेस्ट कैट है अमेरिका के अंदर। जैगवार दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट फोर्स बताई जाती है सभी वाइल्ड कैट के अंदर, और ये अनेबल करता है डायरेक्टली थ्रू द स्कल ऑफ इट्स प्रे, मतलब कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो स्कल है उसको तोड़ देता है, इतनी इसकी तगड़ी बाइट होती है। ओके, अब मैं बताऊं आपको, बेसिकली ब्लैक पैंथर्स भी कहा जाता है इन्हें, जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंट माने जाते हैं और बहुत खतरनाक माने जाते हैं। जैगवार दोस्तों पावरफुल मोटिफ है इन द म्यान एंड एजेटिक सिविलाइजेशन के अंदर। लेपर्ड की बात करें, लेपर्ड का वजन दोस्तों लगभग 30 से 90 kg तक है, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है दोस्तों। दिखने में सिमिलर है, जैगवार की तरह ही दिखता है, वैसे ही इसके यहाँ पे जो रोजेट पैटर्न कोट इसके अंदर जैसे जैगवार में वैसे ही हैं। और जैसे दोस्तों बताऊँ मैं, लेपर्ड है, इसको डिस्क्राइब करा गया बाय द जिम कॉर्बेट एज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द ऑल एनिमल्स। और एक और बात बताऊँ मैं कि जिस तरीके से उनका मूवमेंट है, जो ब्यूटी ऑफ कलरिंग है, इसके लिए उन्हें इतना आप कह सकते हैं बड़ा नाम दिया है। देखिए दोस्तों, ये हर एक हैबिटेट में पाए जाते हैं, हर एक एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं अक्रॉस अफ्रीका और एशिया के अंदर। जैसे ब्लैक जैगवार्स हो गए, वैसे ही आपके यहाँ पे हमें मेलनिस्टिक लेपर्ड्स, इनको भी हम लोग ब्लैक जैगवार के नाम से जानते हैं। स्नो लेपर्ड की बात करें तो इनका 25 से 55 kg, ओके, और गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स इन्हें कहा जाता है। और ये दोस्तों स्मोकी ग्रे कलर की कैटलिप्स होती हैं जो कि स्नो लाइन में रहती हैं, सेंट्रल और साउथ एशिया की। ओके, एक और बात दोस्तों बता दूं मैं आपको, जो ये स्नो लेपर्ड है ये स्टेट एनिमल है लद्दाख और हिमाचल की। फिर दोस्तों आपका आता है जीनस पूमा। ये दोस्तों बिल्कुल डोमेस्टिक कैट से रिलेटेड है, और जीनस जो है वो ओनली वन एक्सटेंट स्पीसीज़ है
कुगौर की। कुगौर क्या है दोस्तों बताऊं मैं अगर आप लोग को, तो इनका 40 से 100 केजी तक वजन रहता है, लीस्ट कंसर्न है ये। और जो कुगौर है ये सेकंड लार्जेस्ट कैट है अमेरिका के अंदर। जगुआर सबसे पहले नंबर पे, फिर उसके बाद कुगौर आती है आपकी। ओके, एक और बात दोस्तों बता दूं मैं, कोगार जो है ये आप कह सकते हैं माउंटेन लायन कहा जाता है इन्हें, और पैंथर के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये दोस्तों बता दूं मैं अपनी, जो कैनेडियन यूकोन से लेके साउदर्न एडेंस तक ये पाए जाते हैं। ओके, फिर दोस्तों आता है आपका जीनस एक्नॉक्स। ये दोस्तों बता दूं कि एक यूनिक आप कह सकते हैं जीनस है विद कैट फैमिली। और अगर मैं इनका नाम दूं तो इनको चीता के नाम से आप जानते हैं, मतलब कि एक्नॉक्स जुबिटस है उसको चीता आप लोग बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और इनका वजन 20 से 70 केजी तक होता है। वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर दोस्तों ये आते हैं। पूरे दुनिया भर के फास्टेस्ट लैंड मैमल मैन का नाम है दोस्तों। और मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ ये ऐसी कैट हैं जिनके पास रिट्रेसेबल क्लॉज होते हैं। ओके, जो ग्रिप है दोस्तों ये इन्हें हेल्प करती है कि ये एक्सेलरेट कर सकें फास्टर इन द स्पोर्ट्स कार, जैसे आपको देखने को मिलता है 3 सेकंड के अंदर दोस्तों ये 100 किलोमीटर ज़्यादा कवर कर सकते हैं, मतलब कि इतनी ज़्यादा इनकी वो कैपेसिटी होती है। पर दोस्तों दे डोंट ब्रीड वेल इन कैपेटिटिव। फीमेल्स दोस्तों काफ़ी हार्ड करती हैं इस चीज़ को करने के लिए। और चीता जो है दोस्तों वो बिग नहीं होते हैं, तो जब ये हंट करते हैं ड्यूरिंग डे टू अवॉइड कंपीटिंग विद अदर बिग कैट्स, तो इसीलिए आप कह सकते हैं ये लोग जो है दिन में यहाँ पे आप कह सकते हैं हंटिंग करते हैं। आई होप कि अब आपको पता लग गया होगा इन सभी 7 कैट्स के बारे में। ये 7 की 7 कैट जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे इन्हीं के बारे में डिस्कस करूँगा, तो आप लोग को पहले पता होना चाहिए कि व्हाट आर दीज। ओके, देन वी विल डिस्कस फर्दर। लेट्स स्टार्ट विद दिस कि आखिर किस तरीके से जो ये पूरा मिशन है ट्रांस कॉन्टिनेंटल मिशन ये कंप्लीट होने वाला है। और पहली बार दोस्तों हमें टाइगर को लेके ये चीज़ देखने को मिलेगी। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं अब धीरे धीरे करके सारी बातें, और क्या है ये क्या नहीं है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ऑन अ मॉडिफाइड B747 जिसके यहाँ पे आप कह सकते हैं लाया जाएगा विंडहुइक नमीबिया फ्रॉम ग्वालियर में रखा जाएगा इसे। ओके, और 8 नमीबियन और वाइल्ड चीतास को रखा जाएगा, जिसके अंदर 5 फीमेल है और 3 मेल्स हैं। ओके, इन्हें बोला गया है कि ये लोग जो कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पे एक नई फाउंडेशन रखने वाले हैं। जो प्लान है दोस्तों, इसे री इंट्रोड्यूस करा गया था चीतास को इन इंडिया में, जिसे यहाँ पे एंडोज करा गया 2009 के अंदर। लेकिन उस टाइम पे जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे जयराम रमेश, उन्होंने इसे शट डाउन कर दिया बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2013। ये आइडिया दोस्तों दोबारा रिवाइव करा गया 2017 में बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों तब ये क्लियर करा था 2020 के अंदर अपने ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। ओके, जो चीता है दोस्तों इसे अराइव किया जाएगा और ट्रांसफर किया जाएगा बाय हेलीकॉप्टर टू कूनो, जहाँ पे आप कह सकते हैं इनके लिए एक नया जो आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट है उसे सेट करा गया है। जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब तैयार हैं, स्टाफ तैयार हैं कोनों में। ओके, और मैं बता दूं आप लोग को कि हर इंसान यहाँ पे भी ये चाहता है कि किस तरीके से हम लोग पहला ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो मिशन है इसे इंट्रोड्यूस कर जाएगा फॉर दी अफ्रीकन चीतास। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं इनके कन्वर्सेशन के बारे में, जो इनका कंजर्वेशन है वो कैसा रहा है। देखिए, रॉयल्टी अराउंड अगर बात करें दुनिया भर में, तो वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा कलेक्ट करी गई है, और हम लोगों ने यहाँ पे कई सारी चीज़ों को शिपिंग भी करा है अफ्रीका, एशिया और नए तरीके में। लेकिन दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको कि कार्ल मैग 747 और 814 ये आप कह सकते हैं 3 ऐसे मैनग्रेज हैं इस टाइम पे, जिन्हें नीदरलैंड और जर्मनी में हाउस जो लायंस हैं और बियर्स हो गए और फर्स्ट जम्बोज हो गया, इन सभी को यूरोप में रखा गया था विद द रोमन वॉर एलिफेंट्स। इनके बाद दोस्तों अगर वाइल्ड एनिमल्स की बात करें, उनकी भी एक नई लोकेशन रखी गई फॉर द कंजर्वेशन, जो कि 1960 में स्टार्ट हो गया था, मतलब कि तब से आप कह सकते हैं ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। अब देखिए 1960 के अंदर दोस्तों साउथ अफ्रीका की लास्ट सर्वाइविंग वाइट राइनोस को ट्रांसपोर्ट करा गया था अक्रॉस दी कंट्री प्राइमरली फॉर क्वाज़ुलु नटाल के अंदर। और 1991 से लेकर 1997 तक जो मेडिक्वी गेम रिवर्स है उसे री इंट्रोड्यूस करा गया था फॉर मोर देन 8000 एनिमल्स ऑफ 28 स्पीसीज़, जिसके अंदर आपका जो लायन है उसे भी रीबिल्ड स्टॉक में बात करी गई थी। यूएस के अंदर दोस्तों दो आपके कोगार हैं, मैं बताऊं इन्हें ट्रांसलोकेट करा गया फ्रॉम टेक्सास इन 1994, जिनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है इसको रिमेन रखने के लिए फ्लोरिडा में तब इन्हें यहाँ करा गया। ओके, हर जगह पे बेसिकली हमें यहाँ चीज़ें देखने को मिली है। 1997 के अंदर जो वूल्स हैं दोस्तों, उन्हें नॉर्थ वेस्टर्न मोंटाना से रीलोकेट करा गया था टू द येलोस्टोन नेशनल पार्क, जहाँ पे जो उनका एक्सटेंट है वो करा गया बाय 1917। इंडिया में दोस्तों 1984 के अंदर राइनोस को यहाँ पे मूव करा गया फ्रॉम आसाम पोबितुरा टू दूधवा यूपी के अंदर। ओके, और जहाँ पे अभी बताऊँ मैं आपको काजीरंगा में रिसेंटली जो राइनोज है उसे ट्रांसलोकेट करा गया टू द मानस, जिससे कि नई पॉपुलेशन को हम लोग बिल्ड कर सकें। 2011 के अंदर दोस्तों कुछ यहाँ पे 22 बीसन्स हैं, उन्हें शिफ्ट करा गया फ्रॉम कान्हा टू बांधवगढ़, जहाँ पे वो लोग लोकली एक्सटेंट हो गए।
सक्सेस स्टोरी में दोस्तों टाइगर इन्वॉल्व है, जैसे कि 2 नई पॉपुलेशन उन्हें बिल्ड करा जाएगा थ्रू ट्रांसलोकेशन इन सरिस्का एंड पाना, वेयर द बिग कैट वेंट लोकली एक्सटेंड ड्यू टू पोचिंग। इसकी वजह से दोस्तों ये लोग यहाँ पे ख़त्म हो गए बेसिकली, और उसी वजह से भारत के अंदर अब एक भी आप कह सकते हैं जो टाइगर है वो नहीं है। अब आखिर किस तरीके से हमें ये चीज़ देखने को मिलती हैं और क्या रीज़न्स हैं या फिर किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली है जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखिए दोस्तों, अगर मैं बताऊं आपको, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि हम लोग जेनेटिकली सूटेबल्स एनिमल्स को रख सकें जो कि एक नई पॉपुलेशन बना सकें। ओके, पॉपुलेशन दोस्तों ये अपने आप में ही काफ़ी क्लोजली रिलेटेड रहती है। ओके, इसी वजह से आपको बता दूं मैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो नई पॉपुलेशन में रह सकता है। फिर दोस्तों हैबिटेट या फिर प्रे बेस, एक फैक्टर ये भी है जिस हिसाब से आपको बताऊं मैं आपको कि जो स्पीसीज़ हैं वो लूज़ करती हैं अपने एक्सटेंट के साथ साथ जो उनका सिक्योर हैबिटेट है उसको, और इसकी वजह से ये लोग यहाँ पे कॉलोनाइज़ करते हैं अपने री इंट्रोड्यूस एनिमल्स को और लार्ज इनफ बन जाते हैं कि ये लोग क्विकली पॉसिबल करवा सकें इन चीज़ों को। ओके, जो फिजिकल सिक्योरिटी है, जो इनफ स्पेस है और एम्पल फूड जो है, ये इनकी पहली प्रायोरिटी होती है और इनके बेसिस पे इनका जो हैबिटेट है वो बनता है। फिर दोस्तों आता है लैंडस्केप वायबिलिटी। देखिए बताऊँ मैं अगर आपको सिंपली यहाँ पे जो नए आप कह सकते हैं एनिमल्स हैं जिन्हें हम लोग मूव करते हैं फ्रॉम बिटवीन पॉकेट फॉरेस्ट, वो सब बेस्ट रहती हैं अपने हॉल्ट को लेके और अपने हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन को लेके। ओके, इसके साथ साथ ये लोग यहाँ पे असिस्ट करते हैं अपने एक्सचेंजेस को सक्सीड कर सकें अपने जेनेटिक वायबिलिटी पर। ओके, और ये काफ़ी बड़ा रीज़न रहता है कि हम लोग यहाँ पे सस्पेक्टेबल रह पाएंगे उनके डेमोग्राफिक और इन्वायरमेंटल इवेंट्स पे, जो कि उनके जो लैंडस्केप है उसको ख़त्म करता है। एंड दोस्तों लास्ट में आपका आता है कि व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस इंस्टेंट। देखिए काफ़ी बड़ा चैलेंज ये है कि हम लोग कैसे एनिमल्स के होमिंग इंस्टेंट को बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसे आप कह सकते हैं डिस्प्लेस करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो ये काफ़ी बार देखा गया है कि जो बिग कैट्स हैं दोस्तों, ये ना ही केवल उनके लिए रिस्क रहता है पर वो लोग भागना भी चाहती हैं उन जगहों से। ओके, ये काफ़ी बड़ा और एक केस भी यहाँ पे आया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए पहला सॉल्यूशन ये है कि हम लोग एनिमल को कुछ एनक्लोजर जगहों पे रखेंगे कुछ दिनों के लिए, और उन्हें फिर हम लोग छोड़ देंगे जो उनकी मेन जगह है। मतलब कि पहले हम उसे रखेंगे ऐसी जगह पे जहाँ वो चारों तरफ से बंद होगा, कुछ दिन बाद जब वो उसमें सेटल हो जाएगा तब हम उसे एक नई जगह छोड़ देंगे, जिससे कि उसे दिक्कत नहीं होगी और वो उसी तरीके से घूम पाएगा। ओके, देखिए दोस्तों ये लेकिन जो अप्रोच है ये कोई फुल प्रूफ नहीं है। दूसरा एक और अप्रोच है, वो भी फुल प्रूफ नहीं है, उसके बारे में बता दूं मैं आप लोग को कि वो ये है कि हम लोग जो सब एडल्ट एनिमल्स होते हैं उन्हें ही ट्रांसलोकेट कर दें, और जब तक वो लोग बड़े हो पाएंगे या फिर जब तक उनके पास ये समझ आ पाएगी कि ये उनकी जगह है, तब तक उन्हें एक नया आप कह सकते हैं एरिया मिल जाएगा जिन्हें वो लोग अपना घर मान सकते हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी यहाँ पे अप्रोच सही नहीं है या फिर कोई भी प्रूफली सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। नवंबर 2009 के अंदर दोस्तों एक यंग टाइगर था जिसे मूव करा गया पेंच से लेके पाना पे। ओके, पर अपने अराइवल पे दोस्तों उसे 8 दिन तक रखा गया एनक्लोजर के अंदर बंद करके। जैसे ही वो कह सकते हैं फ्री किया जाता है तो वो 11th डे पे स्टार्ट करता है चलना साउथवर्ड, क्योंकि जो पेंच से पाना है वो साउथ में है, तो वो साउथवर्ड जाना चलता है विद 4 एलिमेंट्स। और 70 जो टीम्स है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने उन्हें वॉलंटियर करा, और लगभग वो दोस्तों 30 दिन के अंदर 440 किलोमीटर तक चल गया था पेंच थ्रू आप कह सकते हैं छतरपुर, सागर और दामोह डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए आप कह सकते हैं इसे वापस में पाना लाया गया। तो आप कह सकते हैं ये इतना बड़ी बात रही कि वो चलना चालू कर देते हैं क्योंकि उनको अपने घर जाना होता है। गवर्नमेंट के जो चीता एक्शन प्लान दोस्तों ये कहते हैं रेडियो कलर मेल्स जो हैं उन्हें रिलीज़ किया जाएगा फ्रॉम होल्डिंग एनक्लोजर आफ्टर 4 से 8 वीक के बाद, और जो प्रेजेंस है दोस्तों फीमेल्स की उनके एनक्लोजर में वो उनकी विसिनिटी को रखेगा। ओके, एक और बात दोस्तों यहाँ बता दूँ मैं आप लोग कि पहला जो आप कह सकते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल मिशन है ये हमें देखने को मिलेगा, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। काफ़ी सारे यहाँ पे जो सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं वो ये चाहते हैं कि इन चीज़ों को देखें वो और आप कहते हैं विटनेस कर सकें। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से चीता एक्सटेंट हुए थे, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस। सबसे पहले बताऊं मैं 70 साल आप कह सकते हैं हो गया अपने एक्सटेंट को भारत के अंदर से, तो चीता बिल्कुल ही खत्म हो गया। ओके, अब नया हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं भारत में लाया जाएगा, और ये लेके आ गए हैं बेसिकली 17 सितंबर को, आज लेके आएंगे। ओके, और आज ही के दिन दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बर्थडे भी है। 8 अफ्रीकन चीतास को यहाँ पे लाया जाएगा फ्रॉम नमीबिया, और उन्हें ट्रांसलोकेट किया जाएगा कूनू नेशनल पार्क के अंदर जो कि है मध्य प्रदेश में। और जो पूरा प्रोजेक्ट है दोस्तों इसकी कीमत बताई जा रही है 90 करोड़ रुपए की। इंडिया जो है वो रिसीव करेगा 20 अफ्रीकन चीतास को इस साल। 8 आएंगे नमीबिया से, और दोस्तों 12 हमें यहाँ देखने को मिलेंगे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। पर दोस्तों जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इंडिया की तरफ से कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है वो अभी वेट कर रही है। ये पहली बार रहने वाला है दोस्तों जब वर्ल्ड यहाँ पे एक लार्ज कॉर्निवोर को देखेगा कि वो रीलोकेट किया जाएगा किसी और कॉन्टिनेंट के अंदर। अब दोस्तों किस तरीके से भारत में जो चीता हैं ये एक्सटेंट हुए। देखिए चीता दोस्तों एशियन हिस्ट्री में बहुत रहे हैं भारत के अंदर, विद द न्यूलिथिक केव में पेंटिंग के दौरान भी यहाँ पे इनको रखा गया है। ओके, अब एक और बात बताऊँ मैं कि जो नेम है चीता उसे अगर ओरिजिन की बात करें तो ये संस्कृत वर्ड चीतरक से आया, जिसका मतलब है स्पॉटेड वन। ओके, जो इंडियन लैंडस्केप है 1947 के अंदर जब महाराजा
रामानुज प्रताप सिंह देव ने यहाँ पे जो कि हैं कोरोई प्रिंसली स्टेट के, उन्होंने हंट डाउन करे आखिरी के बचे हुए 3 एशियाटिक चीता को भारत के अंदर। और उसके बाद से दोस्तों बताया जाता है कि भारत में 1952 के अंदर जो सारे चीता हैं वो एक्सटेंट हो गए, मतलब कि गवर्नमेंट ने भी इसे डिक्लेयर कर दिया। जो मेजर यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है हंटिंग ही है, आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से जो चीता हैं वो भारत के अंदर से बिल्कुल खत्म हो गए। 1940s के दौरान दोस्तों जो चीता हैं वो यहाँ पे एक्सटेंस होना चालू होते हैं 14 कंट्रीज़ के दौरान। आप कह सकते हैं जॉर्डन, इराक, इजराइल, मोरक्को, सीरिया, ओमान, टूनीशिया, सऊदी अरेबिया, डिजिबूती, घाना, नाइजीरिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इन सभी जगहों से 1940s तक जो चीता हैं ये बिल्कुल एक्सटेंट हो गए थे। आखिर क्यों यहाँ पे हम लोग वापस लेके आ रहे हैं चीता को? देखिए मेन हमारा एम यही है कि हम लोग ट्रांसलोकेशन सिर्फ इसलिए ना करें कि भारत में जो हिस्टोरिक एवोल्यूशनल बैलेंस है उसे मेंटेन किया जा सके, पर साथ ही हम लोग डेवलप कर सकते हैं चीता का एक मेटा पॉपुलेशन जो कि ग्लोबल कंजर्वेशन में मदद करेगा एनिमल्स की। ये दोस्तों एक फ्लेक्सिबल स्पीसीज़ है, तो अगर हम लोग कंजर्वेशन रखते हैं चीता की, ओके, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो ट्रांसलोकेशन है दोस्तों प्रोजेक्ट, ये हेल्प करेगा कंजर्वेशन एफर्ट्स इन अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका जो चीज़ है दोस्तों, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे 2 डिकेड से जो हमें विंडली देखने को मिलती है उसको यहाँ पे रखा जाएगा, और बिफोर कंजर्वेशन प्रोग्राम दोस्तों ये इंश्योर किया जाएगा कि नंबर्स को इंक्रीज़ करा गया है। अभी मैं बताऊँ आपको, टुडे यहाँ पे इस टाइम पे 4500 जो है ऑफ वर्ल्ड 7000 चीताज़ हैं वो साउथ अफ्रीका के हैं, मतलब कि लगभग 4500 जो हैं वो चीता मात्र साउथ अफ्रीका में है और पूरी दुनिया भर में 7000 है। तो आप लोग मान सकते हैं कि इतना बड़ा जो गैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें ध्यान देखने को मिलता है। अब क्यों यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क को चूज़ करा गया है इसके लिए? देखिए 6 साइट्स को देखा गया था इससे पहले, एक्सेस करा गया 2010 के अंदर री लोकेशन के लेके, ओके, एशियाटिक लायन में, पर उन्हें यहाँ पे रीएसेस करा गया बाय WII इन 2020 और कूनो नेशनल पार्क को पाया गया कि ये सबसे बढ़िया यहाँ पे देखा गया है। जो चीता है उनके लिए भी और एशियाटिक लायन को भी वो लोग सेम यहाँ पे जो हैबिटेट है इसे शेयर कर रहे होंगे, ओके, और जो सेमी एराइड ग्रासलैंड्स है इसके साथ। तो फॉरेस्ट का जो स्ट्रेच है दोस्तों अक्रॉस गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में है, इतनी बड़ी जगहों पर ये लोग रह रहे होंगे। 700 मोर यहाँ पे हर्बीवोरस हैं जिन्हें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया है ऑफिशियसली। ये बातें जो हैं वो बताई गई हैं। श्योपुर डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों, जहाँ पे कूनर आप कह सकते हैं लोकेटेड है, वहाँ पे रेनफॉल लेवल, टेम्परेचर, एल्टीट्यूड ये सब बिल्कुल सिमिलर कंडीशन में है जैसे कि अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और नमीबिया में है। अब ये तो बात होगी कि आखिर क्यों यहाँ पे कूनो को चूज़ करा गया। फ्यूचर प्लान्स क्या है? देखिए हमारा ये प्लान है कि 15 साल के अंदर अंदर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक्वायर करेगी 2 से 4 चीताज़ को फ्रॉम अफ्रीका, और जो प्रोसेस है दोस्तों इसे अंडरटेक किया जाएगा इंटरवल पे ही 1 से मतलब 4 साल तक अंदर अंदर। हमारा ये एम है कि हम लोग किस तरीके से जो मेटा पॉपुलेशन है उसे 35 से 40 पहुँचा सके कंट्री में। एक बार पॉपुलेशन जो है दोस्तों वो कूनो नेशनल पार्क के अंदर अडॉप्ट कर ली जाती है तो उसे बाद में यहाँ पे फ्लरिश भी किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और एक्सपेंड किया जाएगा जो एफर्ट्स है रिजर्व्स का अलग अलग पार्ट्स में भी। मतलब पहले कूनो पे टेस्ट है, टेस्टिंग सही होती है, एक्सपेरिमेंट सही होता है, तो हम लोग आगे भी जो दुनिया भर में मतलब हमारा जो देश भर है इन जगहों पे भी इन्हें स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड दोस्तों लास्ट आर्टिकल आता है कि आखिर क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान में इतना एक्सट्रीम रेनफॉल देखने को मिला। देखिए दोस्तों अभी आपको पता होगा कि लगभग यहाँ पे आप कह सकते हैं इतना बड़ा समर्ज आया जहाँ पे 1/3 पाकिस्तान जो है वो पूरा पानी में बह गया बेसिकली, आप मान सकते हैं, और ये चीज़ें 100 साल में एक बार हमें देखने को मिलती है। अब इतना कुछ जो है ये बताया गया बाय द क्लाइमेट चेंज। सिंध और बलूचिस्तान जो है दोस्तों यहाँ बताया गया कि अगस्त रेनफॉल जो है वो 7 से 8 गुना ज़्यादा है यूजुअल से, और क्लाइमेट जो वार्मिंग है दोस्तों ये भी हमें एवरेज यहाँ देखने को मिली है, 5 दिनों में मैक्सिमम रही थी जो कि 75% मोर इंटेंस हमें यहाँ देखने को मिली थी। इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशन ने बताया है स्टडीज़ को लेके कि जो रोल है क्लाइमेट चेंज का इस एक्सट्रीम इवेंट से ये पूरे तरीके से पता लगता है हमें। ओके, WWA ने यहाँ पे प्रीवियसली भी एनालाइज करा था कि जो डेडली हीट वेव है जिसे इंडिया पाकिस्तान में देखा गया है वो भी इसी वजह से है, आप कह सकते हैं। और साथ ही उस टाइम पे जब यहाँ पे हीट वेव आई थी दोस्तों तब तक हमारा जो टेम्परेचर है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए थी, इंपॉर्टेंट था, शॉर्ट आर्टिकल था, इसीलिए कवर करवा दिया मैंने। ओके, आई होप कि अब आपको जो चीज़ें हैं वो पता लगी होंगी कि आखिर किस तरीके से जो यहाँ पे चीताज़ रहे पाकिस्तान में क्या रीज़न है, तो ये सब आपको पता लग गया होगा। लेकिन अगर कोई डाउट है अब भी स्टिल, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर योर डाउट्स बाय आस्किंग अस इन आवर कमेंट सेक्शन। ओके, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।